नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। सीमांचल शख्सियत में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इसी क्रम में आज मिलिए प्रसिद्ध समाज सेवी सुनील सिंह से। सुनील सिंह जहां अपने उद्यम से बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी सुनील सिंह के साक्षात्कार ले रहे हैं HTMD मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर, सीमांचल न्यूज के प्रधान संपादक आलोक शांडिल्य। नमस्कार, सीमांचल शख्सियत कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आलोक शांडिल्य। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं, हम कोसी सीमांचल के एक से एक महान विभूति, एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत वर्ष कोरोना काल के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और नए साल में जनजीवन फिर सामान्य हो गया, जिंदगी फिर पटरी पर लौट रही है। और आज सीमांचल शख्सियत कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है प्रसिद्ध समाज सेवी सुनील सिंह से, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जमीन से जुड़े हैं, सालों भर लोक हितों के लिए काम करते हैं और इसी क्रम में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के जरिए कई लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। सीमांचल न्यूज स्टूडियो में सुनील सिंह साहब, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मैं इसके लिए सीमांचल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि इसलिए कि मुझे आज उन्होंने मौका दिया, जो आज आप मेरे पास अपना परिचय दें। और आप तो परिचित हैं ही। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरा कटिहार वासी को भी धन्यवाद दूंगा। कोसी पृष्ठभूमि के एक हैं आप। बहुत सी दुखद दुर्घटनाएं आज भी लोगों के जुबान पर हैं, खासकर धर्महा जो एक बड़ी रेल दुर्घटना भी हुई थी, कई बार आगजनी भी हुई थी। कोसी की वो सरजमी जो बरहड़ा, कोठी, बटोतर, चकला, सहबान, सुखसेना की हम बात कर रहे हैं, और कटिहार में भी जहां तक ये विगत विधानसभा चुनाव की बात थी, लोकसभा चुनाव की थी, तो कई बार आपसे मेरी जब मुलाकात हुई थी तो कई शुभचिंतकों, सहयोगियों ने आप पर दबाव डाला था कि नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे। अभी सर पर पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि हमें जानकारी है, सुखसेना बटोतर क्षेत्रों से भी काफी आप पर दबाव आ रहा है। खास करके अगर हम बताना चाहेंगे कि देश के विकास की जो प्राथमिक इकाई है वह पंचायत है, जिनके कंधों पर योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। सिंह साहब, आप बताइए अपनी जीवनी, कहाँ आप अपने खुलकर बताइए हमें, आप अपने जन्म स्थान के बारे में, पालन पोषण के बारे में, आपका यह मन, युवा मन नए वक्त से क्या कहना चाहता है, सुनहरे वक्त से कैसे मुखातिब होना चाहता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मेरा घर पूर्णिया जिला है और एक छोटा सा ब्लॉक बरहड़ा कोठी ब्लॉक है। उसमें एक छोटा सा पंचायत सुखसेना पंचायत है। उसमें एक मेरा गांव है साहबान खुट। तो मेरे दादाजी जमींदार थे, जिन्होंने अपने जमींदारी में ब्राह्मण भोज कर करके मतलब सारा जमीन को दान करते चले गए। फिर पिताजी हमारे रेलवे में गार्ड थे, वो कटिहार में ही पोस्टेड थे। तो पिताजी भी जब थे तो जितना भी हमारे क्षेत्र से धमधा, बरहड़ा, धमधा, सुखसेना से जितने भी ये लोग आते थे डेरा पे रहना या सभी भाई को पढ़ाना या जितना भी होता है, वो सब दिन इसी में लगे रहे। फिर जब हम लोग बच्चे थे उस समय, फिर जब हम लोग का उम्र हुआ तो कटिहार में ही मेरा जन्म हुआ था 1971 में। और ये 81 में एक घटना घटी थी, ट्रेन दुर्घटना। तो धमारा पुल घाट है मानसी और सहरसा के बीच में।
तो उसमें ये घटना हुई थी और उस बच्चा में हम इस गाना को हम अपने से बनाए थे। जो गाना मैथिली में है, ये गाना मेरे हिसाब से कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम गा के आपको सुना सकते हैं। जी, हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए आप। ये हृदय विदारक ये दुर्घटना आज भी लोगों के जहन में है। और आपने उसको और ये दुर्घटना, ये बहुत बड़ा दुर्घटना है। 7 ट्रेन का डब्बा एक बार गिर गया था। तो सुनाइए हमारे दर्शकों को आप अपनी रचना में, अपनी आवाज में। हमारा पुल भेले श्मशान गे बहिना, ललकौ हजारों लोग के प्राण। धमारा पुल भेले श्मशान गे बहिना, ललकौ हजारों लोग के प्राण। जहाँ छै कताने माय स्थान गे बहिना, ललकौ हजारों लोग के प्राण। तारीख 6 महीना 24 81 शनिवार गे, 81 शनिवार गे। तारीख 6 महीना 24 81 शनिवार गे, 81 शनिवार गे। सडबा के गाड़ी बन के होते रहो पुल पार गे, होते रहो पुल पार गे। धमारा पुल भेले श्मशान गे बहिना, ललकै हजारों लोगक प्राण। बूढ़ा बच्चा मर्द जनाना, मरले कनिया बर गे, मरले कनिया बर गे। बूढ़ा बच्चा मर्द जनाना, मरले कनिया बर गे, मरले कनिया बर गे। धमारा पुल भेले श्मशान गे बहिना, ललकौ हजारों लोगक प्राण। जहाँ छै कताने माय स्थान गे बहिना, ललकै हजारों लोगक प्राण। जिस पृष्ठभूमि में आप पल बढ़कर जवान हुए और आज आप कटिहार, पूर्णिया या अररिया, किशनगंज कहीं की भी बात करें, औद्योगिक जगत में आपका एक नाम है, एक प्रसिद्धि है। आपको कई लोगों को आपने रोजगार देने का भी काम किया है, जो कि सबसे जरूरी है आज के हालात में, खास करके जहां सरकार मेक इन इंडिया का एक उद्घोष किया है, नारा दिया है। तो ये प्रतिभाओं की पलायन रोकने की दिशा में आप ये प्रेरित होते रहे हैं, इसके बारे में बताइए, युवाओं को संदेश दीजिए। मैं अपना पढ़ाई लिखाई पटना एन कॉलेज से किया। मैं मगध यूनिवर्सिटी में एमए में भी टॉप किया था, यूनिवर्सिटी में टॉपर हूँ। मैं समाजशास्त्र, मेरा एक विषय था समाजशास्त्र। तो वहां से जब पढ़ के मैंने आया, मैं बीपीएससी में भी रिटर्न क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू में छठा। दरोगा 1600 का बैच का वैकेंसी निकला था लालू जी के राज में, तो उसमें भी हम फिजिकल करके रिटर्न क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में छठे। उसके बाद लगा हमको अब नौकरी नहीं करना है। मेरे पिताजी रिटायर कर गए थे, मैं अब फिर गांव पुनः वापस हो गया। तो वहां गया तो मैंने पहले गरमा खेती शुरू किया। तब तक भैया हमारे यहाँ फील्ड अफसर थे, बड़े भाई अनिल कुमार सिंह। तो उन्होंने देखे जो मतलब क्या करेगा, इतना सुंदर चेहरा है, वो हमको बोले तुम चले आओ कटिहार। मैं अपना टेलीफोन बूथ से कटिहार शुरू किया था। आज टेलीफोन बूथ से आज पेट्रोल पंप का मैं मालिक हूँ। मैं अपना व्यापार इतना ही शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, अधिक क्या बताऊँ। लेकिन मैं जब से कटिहार आया तब से हजारों लोगों को रोजगार दिया। हजारों ने, हमको लगता है 220 हजारों लोगों को मैंने रोजगार दिया। रोजगार कहिएगा कैसे दिया, तो मैंने आपको बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट करवाया, ट्रैक्टर दिलवाया, पंप सेट लोन दिलवाया, हाउसिंग लोन दिलवाया, सीसी करवाया। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो हम 50 हजार आदमी को कटिहार जिला में हमसे एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। क्षत्रिय समाज के आप अग्रणी नेता माने जाते हैं। क्षत्रिय समाज को एकजुट करने का काम, यही नहीं, जब एक बार सिंह की गर्जना पटना में आयोजित किया गया था तो सबों के लिए आप एक आकर्षण के मुख्य केंद्र थे। और आज जिस समय में कहते हैं कि आपके बाद एक क्षत्रिय समाज में कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति थी, और आपने विगत वर्षों से जो आपके कार्यकलाप तमाम मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं, कटिहार की प्रबुद्ध जनता भी इस बात को जान रहे हैं, पूर्णिया के लोग भी इस बात को अब मान रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज को एकजुट करने की दिशा में अपने उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताइए। मैंने पिछले साल 20 जनवरी को
महाराणा प्रताप का कार्यक्रम था पटना में मिलर हाई स्कूल में। इस कार्यक्रम के लिए कटिहार जिला में माननीय संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता जदयू, उन्होंने मुझे और अभिषेक कुमार सिंह को ये भार दिया गया था कि कटिहार जिला से जितना भी छतरी हो सके आप लोग लेके आइए। इतना ही नहीं, सहरसा जिला में जो भी है, कोसी रेंज में जितना भी जिला आता है राजपूत समाज का, उसको एकजुट करके लाना है। उसके मुख्य अतिथि थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो मैंने उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उस कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख लिए थे मंच पर कैसे खड़ा होकर हम कूद रहे थे, वहीं से बोले थे माननीय मुख्यमंत्री। उसी मंच पर मेरा ज्वाइनिंग भी होना था, लेकिन संजोग कहिए उसके बाद कोरोना लग गया। उसके बाद तो फिर कहीं फाटके नहीं खुल रहा था, तो उसके बाद तो फिर मौका मिला है। मैं कल पटना जा रहा हूँ, मेरा फिर महाराणा प्रताप का कार्यक्रम है। आप जिस पृष्ठभूमि, जिस गांव से ताल्लुकात रखते हैं, हम उसके बारे में आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं। कुछ बात इसके बारे में क्या, सुखसेना का हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में कहते हैं प्रतिभा के मामले में वो काफी उर्वरक है, जहां हर दूसरा तीसरा घर से आईएएस आईपीएस है। लेकिन अभी भी अगर हम सुखसेना बटोतर बराड़ा कोठी की बात करें तो वह एक वांछित विकास नहीं हुआ, जिस बात से प्रेरित होकर वहां के लोग आपको पंचायत चुनाव में सशक्त भागीदारी की बात कर रहे हैं। आप अपने गांव सुखसेना बराड़ा कोठी बटोतर के विकास से कहां तक संतुष्ट हैं? अगर आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आप जीतेंगे, तो आपके मन में क्या क्या ख्वाब है? पहले ही मैं बता चुका हूं, जो मेरा ये जो है जन्मभूमि वहां रहा है सुखसेना पंचायत, और सब दिन से मैं एक अच्छा कार्य करते आ रहा हूं। अच्छा कार्य मतलब होता क्या है, गरीबों के बीच दादाजी से शुरू हुआ था, पिताजी भी किए और हम भी कर रहे हैं। अभी हर एक साल छठ में छठ व्रती जितने भी हैं हमारे गांव में, समाज में, सबको साड़ी साया ब्लाउज 50 रुपया जितना छठ व्रती है, जो आप पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। मैं विगत 2 साल से, गलत नहीं बोलूंगा, मतलब विगत 2 साल से करता आ रहा हूँ और ये आजीवन करूंगा मैं। जैसे कटिहार में आजीवन करता हूँ, मकर संक्रांति के अवसर पर पिछले 13 वर्षों से आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उसी तरह गांव में भी जो शुरू किए हैं, ये दूसरा साल हुआ, चलते रहेगा। उसके बाद जब उस पंचायत के जितने भी हम मुझे चाहने वाले हैं, अगर उनके मन में भाव होगा जो नहीं सुनील सिंह को लड़ना है इस बार, तो पंचायत चुनाव इस बार मैं लड़ूंगा सुखसेना पंचायत से। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और खासकर सुखसेना के बारे में कहा जाता है जहां कला संस्कृति कूट कूट कर उस मिट्टी में भरी है। हम चाहते हैं कि आप अपने पसंद का 1-2 गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो सुनिए, हम तो राजपूत हैं और हमारे बगल में हो सकता है कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम अपना एक गाना फिर बनाया सुना रहा हूँ। जी जी, राजपूत का गाना सुनिए। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, तो इसका डिफरेंस सुनाते हैं आप लोग बच्चा। जी जी जी। क्षत्रिय को अन्न नहीं हो और ब्राह्मण को ज्ञान नहीं हो और घर में संतान नहीं हो, इसका लिंग यही हुआ। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, मोर का नाचना बेकार है घनश्याम के बिना। क्या बात, कि जल जाए जीभा पापनी राम के बिना। सुबह उठ के राम का नाम नहीं लीजिएगा, जी जल जाएगा। तो जल जाए जीभा पापनी राम के बिना, राम के बिना हो घनश्याम के बिना। कि जल जाए जीभा पापनी राम के बिना। मुंह में दांत नहीं हो, पंछी को पंख नहीं हो, मछली को जल नहीं हो। सुनिए इस पर। मुख दंत बिन पंछी पंख बिन, मछली जल बिना। मुख दंत बिन पंछी पंख बिन, मछली जल बिना। मोर का नाचना बेकार है घनश्याम के बिना। कि जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। क्या बात है। सुखसेना में बहुत सी योजनाएं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिला।
महज 10 से 20% छिटपुट कार्य वहां किए गए, लेकिन पंचायत की जो भी राशियां मैं पंचायत के बारे में सारा कार्यक्रम देख चुका हूं जी। क्योंकि 50 साल मुखिया रहा वरुण सिंह परिवार से। वरुण सिंह 20 साल, उसके चचा अमरिंदर प्रताप सिंह 30 साल, 50 साल, 55 साल ये चल रहा है ध्रुव सिंह का। तो 55 साल का मैं इतिहास उल्टा दूंगा मैं अगर मुखिया वहां पंचायत से बन गया था, और सबको जेल भिजवा दूंगा। उतना है मेरे में पावर। बड़े पैमाने पर वहाँ घपले की बात है, भयंकर घपले ही घपले हैं। मौलिक सुविधाओं के लिए जनता वंचित है। हाँ 100%। वहां पे कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सदियों से एक मांग की जा रही थी कि बहुत वर्षों बाद सुखसेना, जो एक पूर्णिया में सबसे बड़ा गांव माना जाता है, हाँ वहां एक सुखसेना हॉल्ट पर ये मांग की जा रही थी कि नहीं यहाँ एक रेलवे स्टेशन दिया जाए। हाँ। तो क्या अगर आप वहां के सशक्त जनप्रतिनिधि बनेंगे तो इस दिशा में क्या करेंगे? 100% वहाँ सुखसेना हॉल्ट तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भव्य स्टेशन बनेगा। वो मैं भारत रेल सरकार से भी बात कर सकता हूँ, मेरे उसमें है उतना पावर, हमारे उस उच्च लेवल तक पहुंच है जो मतलब हम ये करा सकते हैं। कृषि बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां के किसान को पर्याप्त सब्सिडी या जो सरकार की जो योजनाएं की बात की जा रही है, वे अपने दम से खेती तो करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। इस दिशा में कुछ बताइए। इस दिशा में तो मैं यही कहूंगा, आने वाले विगत जो अभी आ रहा पंचायत चुनाव, इसमें अगर हम बनते हैं तो किसान की सुविधा से लेके, गरीब का जो योजना से लेके, कच्चा नाला रोड सड़क जितना भी होता है, स्वास्थ्य केंद्र फलना चिलना, वो सारा 100% होगा। पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, पंचायत बाई विद्यालय स्कूल बनेगा, सारा रोड गली रोड नल का योजना जो अभी देख रहे हैं, नल का योजना चल रहा है, नल जल योजना, ये सब फ्लॉप है। इस पर भी सरकार, देखिए हम सरकार से जुटे हुए उसी पार्टी से हैं, लेकिन आज रेट में वो भी फ्लॉप है। एक सवाल और जानना चाहेंगे सिंह साहब, वहां पर लोगों की काफी उम्मीदें हैं, और एक बात हम आपको ध्यान में देना चाहते हैं, कोरोना काल में बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग, मजदूर लोग बड़ी बुरी दशा में रहे, बड़ा कष्टप्रद उनको पलायन करना पड़ा, लेकिन अपने गांव शहर में, अपने लोगों की सरजमी में रोजगार धंधे नहीं रहने की वजह से एक बार फिर पलायन का दौर शुरू हो गया, जबकि सरकार की ओर से लगातार कृषि जनित उद्योग की बात की जा रही है। और आप जैसे उद्यमी जिसने सैकड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ा है, तो क्या अपने गांव के लिए, अपने सुखसेना के लिए, अपनी सरजमी के लिए, कटिहार के लिए युवाओं का पलायन रुके, कृषि जनित उद्योग को बढ़ावा मिले? आप जनप्रिय नेता हैं, हर दिल अजीज हैं, लोग आपकी बात मानेंगे अगर आपकी तरफ से पहल हो। इस दिशा में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो पिछला कोरोना साल चला गया, अब शुरू तो मकर संक्रांति से शुरू किया हूं मैं तो बोल ही दिया, मुझे एक बार अगर चांस मिला तो मैं किसान, जितने भी किसान हो या जितने भी बेरोजगार लड़का हो, मैं सबको रोजगार मुहैया कराऊंगा। किसान को सब्सिडी मिलेगा, प्रधानमंत्री कोष का जो पैसा आना है किसान को मिलेगा, मुख्यमंत्री जी का जो योजना है सब धरातल पे जाएगा। किसी भी दलाल को हमारे पंचायत में या हम जहां से भी वार्ड कमिश्नर बन के लड़ेंगे तो वहां कोई तरह का होने नहीं देंगे। और उतने हम तो अपना नहीं करेंगे तो हम जिला में किसी को करने भी नहीं देंगे। तो इसके लिए तो इसमें बोलना ही नहीं है, खाली मौका का इंतजार है। सीमांचल न्यूज के इस मंच से युवाओं को, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आजकल के युवा जो होते हैं, खास करके 18 साल, 17, 18 साल, 16 साल के जो बच्चे होते हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोग का जिंदगी उतना फास्ट नहीं था। मैं उससे यही आग्रह करना चाहता हूँ, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे क्या स्लोली चलिएगा तो आप आगे बढ़िएगा, एक बार स्पीड में जाइएगा तो गिर जाइएगा। तो मैं बच्चे से तो यही उम्मीद करना चाहता हूँ। अब बुजुर्ग तुम्हारे माता पिता होता है, मैं बच्चा से खास करके ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो आज के परिवेश में जो बच्चा दौड़ रहा है,
वो बहुत जल्दी गिरेगा नीचे। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। करुणा मूर्ति प्रसिद्ध समाज सेवी सुनील सिंह साहब से आप मिल रहे थे, जिनके आंखों में अपनी सरजमी के विकास के लिए सुनहरे ख्वाब हैं। जरूरत है इन्हें आप तमाम लोगों का आशीर्वाद का, सहयोग का, और आप इस कार्यक्रम में बने रहिए। हम फिर मिलाएंगे आपको सीमांचल के एक नए शख्सियत से। इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार।